सभी दोस्तों को नमस्कार। टॉपिक वाइज हमारा डिस्कशन चल रहा है। आप थ्योरी सेक्शन भी देख रहे हैं और थोड़ा सा क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं जो सीटेट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको ये आंसर आते होंगे, कुछ को नहीं आते होंगे, लेकिन अब सबको आना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि अब हम थ्योरी सेक्शन पर चलेंगे और डिस्कस करेंगे चीज़ों को। दो फोटो यहाँ पर लिया गया है, एक में यहाँ पर बिना तेल का और एक तेल के साथ। तो इसको देखा जाएगा, ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। देखिए, मच्छर हमारे शरीर के ना गंध को, जैसे पसीने की बदबू है, उसको पहचान करके हमारे पास आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और हमें काटने को दौड़ते हैं, ठीक है। तो तलवे के अंदर, जैसे कि आपके पैर का तलवा है, जैसे मोजा पहनते हो, सॉक्स पहनते हो, फिर निकालते हो, तो अगर पैर नहीं धोते हो तो वो समझ जाते हैं कि कोई आलसी इंसान आ चुका है जो पैर हाथ धोता नहीं है, तो चलो फटाफट इसको काटने के लिए चलते हैं, ठीक है। तो मच्छर जो है पानी में अंडे देते हैं, आपने देखा होगा, आपको बार बार अनाउंस करा जाता है सरकार के द्वारा भी कि पानी आसपास इकट्ठा न होने दे, क्योंकि वहाँ पर मच्छर जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक लार्वा को जन्म देते हैं और लार्वा से बच्चे निकलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की, ये तीनों जो है मच्छर के काटने से फैलता है। ठहरे हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं और ठहरा हुआ जो ज्ञान होता है उसमें भी मलेरिया के कहीं ना कहीं अंश आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके अंदर जो ज्ञान है वो ठहरा हुआ नहीं होना चाहिए, हमेशा अपडेट करते रहिए। क्योंकि जब आप देखोगे ना, आप जब पढ़ाई करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस जब आने लगेगा ना, तो आपको लगेगा यार कि हाँ वाकई में मैं कुछ हूँ और मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। अब इस चक्कर में ना रहो कि यही सारे कंटेंट पढ़ लेने से आप विद्वान हो जाओगे, नहीं, आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा। मैं भी अपने कंटेंट को अपडेट कर रहा हूँ ना, देखो आप, अपडेटेड कंटेंट दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हर बार वही पढ़ोगे तो वही वाला रिजल्ट आएगा। तो इस बार नया पढ़ो, नया रिजल्ट आएगा, ठीक है। 130+ आप आराम से ला सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। PDF टेलीग्राम पर मिलती ही है, आप जानते ही हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे कुछ है क्या इसमें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पृष्ठ तनाव को लेकर के, सॉरी, यहाँ पर देख लेते हैं, मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डाला जाना सही रहता है। प्रजनन को रोकने के लिए क्यों, यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। ये पानी है, आप देखोगे यहाँ पर मॉस्किटोज़ हैं, मच्छर हैं, ठीक है, उनके लार्वा है, उनके बच्चे हैं। अब पानी डालने के बाद ये सारे मर गए। कैसे हुआ बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति रुकती है और लार्वा मर जाता है। अब पृष्ठ तनाव क्या होता है इसको समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर आप हो, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं और सारा जो है ना वो दिमाग की तरफ ही जाता है, अट्रैक्ट होता है। जैसे कि सीटेट निकल गया, यूपी टेट निकल गया, या अपना स्टेट निकल गया और भर्ती नहीं आ रही है, आस पड़ोस के लोग बोल रहे हैं, पापा बोल रहे हैं कब तक करेगा, जा प्राइवेट जॉब कर ले। तो ये सारा तनाव जो है आपके दिमाग में जा रहा है, मतलब सब जुड़ा हुआ है, आपको निचोड़ रहा है। तो कहने का मतलब कोई चीज़ जो आसपास बहुत ज़्यादा हो, वो जो होता है तनाव ज़्यादा होता है, जो दूर दूर है तनाव कम है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, दूर रहने से प्यार बढ़ता है। तो ये सिचुएशन है। तनाव कैसे होता है, जैसे पानी के अंदर सांद्रता है, जैसे कि पानी बिल्कुल सादा है, ठीक है, लेकिन उसमें नींबू निचोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा, वो जो जल हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, उसमें सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी, मतलब उसके अंदर तनाव ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, तनाव जब ज़्यादा हो जाएगा तो इसके ऊपर जब इससे हल्की चीज़ होगी ना तो तैरेगी। कहने का मतलब क्या है, मच्छर के अंदर कितना वजन होता है, बहुत कम वजन होता है। तो अब यहाँ पर ये गिलास है, अब गिलास के अंदर ये पानी है, अब पानी के अंदर सांद्रता है ज़्यादा, पानी के मॉलिक्यूल्स एकदम सटे होते हैं, बिल्कुल सटे होते हैं। अब यहाँ पर जब मस्कीटोज़ आते हैं तो ये क्या होते हैं, इसके अंदर डूबते नहीं हैं, ठीक है, डूबते नहीं है, अंदर जाएंगे फिर बाहर आएंगे, डूबते नहीं हैं। क्यों नहीं डूबते हैं? क्योंकि ये हल्के हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि इनको ऑक्सीजन मिलता रहता है बाहर वातावरण से। अब होगा क्या, ये जब अंदर जाएंगे नहीं और ऊपर से ऑक्सीजन मिलता रहेगा, तो अब एक ही चीज़ की जा सकती है, इनको मारने का एक दवाई है। वो दवाई क्या है? ऑयल डाल दीजिए। क्योंकि जो पानी की सांद्रता है वो तो ज़्यादा है, लेकिन ऑयल उससे ज़्यादा हल्का होता है, वो तो बिल्कुल फैल जाएगा, सतह पर फैल जाएगा। जैसे देखो, येलो येलो कलर का सतह पर फैल गया है। अब होगा क्या कि ये जब सतह पर फैल चुका है तो ये जो मस्कीटोज़ हैं, वो मस्कीटोज़ क्या होंगे, नीचे चले गए, ठीक है। वो मस्कीटोज़ नीचे चले गए। सबसे हल्का होता है, जो सबसे हल्का होगा वो सबसे ऊपर होगा, और जो भारी होगा उसके नीचे, और जो भारी होगा वो सबसे नीचे। तो सबसे ज़्यादा सांद्रता वाला कौन सा है? सबसे ज़्यादा सांद्रता किस में है? वो है आपके वाटर में। फिर आपकी सांद्रता मस्कीटोज़ में है, और सबसे हल्का कौन सा है? वो है आपका ऑयल। तो ऑयल सबसे ऊपर रहेगा, बाकी ये बेचारे नीचे दब जाते हैं, ऊपर आ नहीं पाते हैं, और ऊपर आएंगे नहीं तो ऊपर से ऑक्सीजन इनको मिलेगा नहीं। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो यहीं पर दब के कुचल के मर जाएंगे और दूसरे को डंक नहीं मार पाएंगे। लेकिन फिर भी कितना
भी तेल डाल लो, कितना भी मार लो इनको, इनका जो एक मस्कीटोज जो होते हैं 200 से 300 अंडे डेली बेसिस पर देते हैं। अब सोच के देखो कि डेली मच्छर मारते हो कहाँ से आ जाते हैं दोबारा, क्योंकि इनका प्रजनन का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप चीज़ें समझ गए कि तनाव जो होता है दोस्तों क्या होता है, जितना ज़्यादा यहाँ पर तनाव होगा, ऊपर से जो हल्की चीज़ होगी उसका तनाव अगर कम है तो वो ऊपर तैरेगी। जैसे आपने डेड सी देखा होगा, मृत सागर देखा होगा, पानी का जो तनाव होता है ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम जैसे इंसान उस पर डूब नहीं पाते हैं। क्यों नहीं डूब पाते? क्योंकि हमारे जो बॉडी का जो तनाव है और वो जो पानी के अंदर का जो सांद्रता है उससे मैच नहीं करता, हम उनसे हल्के होते हैं, इसलिए हम तैरते रहते हैं। वैसे ही मस्कीटो जो यहाँ पर तैरते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम लोग ऑयल डालते हैं, वो ऑयल के अंदर फंस जाते हैं, उनका लार्वा फंस जाता है और यहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, उनको मिल नहीं पाता है और लार्वा मर जाते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? यहाँ पर आकर के ऑक्सीजन लेते हैं। आपने देखा होगा मछलियाँ जो होती हैं वो ऊपर आकर के ऑक्सीजन लेती हैं और फिर नीचे चली जाती हैं, ठीक है। तो डॉल्फिन वगैरह आपने देखा होगा ऊपर छलांग मारती हैं और ऊपर नीचे चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर आती हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। वैसे ही मस्कीटो जो है ऊपर ऑक्सीजन लेते हैं नेचर से, लेकिन फिर देखोगे कि यहाँ पर ऑयल डाल दिया गया तो ऑक्सीजन की आपूर्ति हो नहीं पाएगी, वो नीचे दबे रहते हैं और फिर मर जाते हैं, फिर ऊपर आकर के तैरते रहते हैं, ठीक है। चलिए और चीज़ें देख लेते हैं। डेंगू का संक्रमण मुख्य रूप से वायरस से संक्रमित एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। तो याद रखिएगा, डेंगू 1 और 2, एडीज 1, 2, 3। तो जहाँ पर डेंगू दिखे 3 अक्षर वाला एडीज देख लेना, और जहाँ पर भी आपको मलेरिया दिखे वहाँ पर एनेफिलीज 5 अक्षर वाला देख लेना। तो डेंगू 2 है तो 3 एडीज है, मलेरिया 4 है तो 5 एनाफिलीज है, ठीक है। इस मादा मच्छर में जीवाणु पाया जाता है। कौन सा जीवाणु? प्लाज्मोडियम पाया जाता है। बार बार पूछा जाता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया होता है और इसके लिए खोज किसने की? रोनाल्ड रॉस ने, और उसके लिए उनको 1902 में नोबेल मिल गया। तो चलिए फटाफट चलते हैं हम लोग थ्योरी सेक्शन की तरफ। हो चुका है सारा काम, अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर सेट लगाते हैं। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 130 पक्के हैं, सारे टॉपिक तरीके से देखिएगा। बहुत छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि फालतू की चीज़ें ना हो, सिर्फ कंटेंट हो इसमें। पृष्ठ तनाव को लेकर के तनाव न लीजिए। पृष्ठ तनाव यही होता है, जो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास में है तो पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है, और जो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, वो पृष्ठ तनाव कम होता है, ठीक है। अब पृष्ठ तनाव आप देखोगे किसी भी अगर सांद्रता की अगर बात करें, अगर वाटर की सांद्रता पृष्ठ तनाव बहुत ज़्यादा है तो कोई चीज़ जल्दी डूबेगी नहीं, ठीक है ना, कोई भी चीज़ जल्दी डूबेगी नहीं। लेकिन अगर पृष्ठ तनाव कम है तो कोई भी चीज़ जल्दी से इसमें डूब जाएगी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि एक ऐसा जो कि आपका डेड सी है जिसमें आदमी डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें सांद्रता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सांद्रता ज़्यादा है जिसकी वजह से नहीं डूबता। अगर सांद्रता कम होगी तो इजीली उसमें डूबा जा सकता है, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा जोर ना दीजिए, पृष्ठ तनाव को लेकर के ज़्यादा तनाव न लीजिए, ठीक है। बस इतना याद रखिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, लार्वा मर जाता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। इतना ही पूछा जाता है टीचर बनने के लिए, इतना ही। आप कोई माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हो कि आपको बहुत डीप में जाने की जरूरत है, ठीक है। बस इतना याद रखिए, इतने से आपका काम हो जाएगा। कुछ चीज़ें और हैं उसको भी देखना इंपॉर्टेंट है। रोनाल्ड रॉस एक ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता थे, याद रखिए, इससे बार बार सवाल बनते हैं, ठीक है। ये हैं रोनाल्ड रॉस, ठीक है। यहाँ पर देखिए सर रोनाल्ड रॉस 1857 से 1932, ठीक है। उन्हें चिकित्सा और मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के लिए सन 1902 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो याद रखिएगा 1902 में इनको नोबेल प्रदान किया गया था। किस लिए? मलेरिया की खोज करने के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उनका जन्म भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं के अल्मोड़ा जिले के गांव में हुआ था। तो ये भारतीय थे। अगर अब बात करें तो ये मूल रूप से भारतीय थे। बाकी ये कहाँ जाते हैं, कैसे करते हैं, ब्रिटिश मूल के कैसे हो जाते हैं, वो आप इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसके बारे में ज़रूरत है। बट ये एक फैक्ट मैंने आपको बता दिया कि ये उत्तराखंड के निवासी थे, मतलब जन्मे थे, और बाद में ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता बने। 1902 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ये सारी चीज़ें हैं। अब रेशम के कीड़े का देख लेते हैं। रेशम का कीड़ा जो है अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता है। अब आप देखेंगे, ये हमारे गांव में इसको पिलुआ कहते हैं, ठीक है, पिलुआ। तो जो पिलुआ आप देखते हो ना, वैसे ही आपको सेम देखने को मिलेगा रेशम का कीड़ा। अब आपको ऐसा लगता होगा, हमें भी पहले लगा करता था, अब पता नहीं आपको लगता होगा कि नहीं, रेशम का कीड़ा कैसा होता है, शायद उड़ने वाला कीड़े पतंगे जैसा होता होगा, ठीक है। लेकिन ये पिलुआ जैसा ही होता है। अब इसको याद रखेंगे, देखिए रेशम का कीड़ा, यहाँ से इससे रेशम बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही रेशम बनता है। अब इसको भी डीप में नहीं जानना है, अब बस इस चीज़ को याद रखेंगे, जितना इंपॉर्टेंट है वही आपकी समझदारी है, जितना इंपॉर्टेंट है चीज़ें उतना ही कंज्यूम कीजिए
उतना ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। उससे ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जैसे कि 2020 क्रिकेट में क्या होता है, जितना बॉल खेलना है उतना खेलिए। अब ऐसा नहीं टेस्ट जैसे खेल सकते हैं, तो सिचुएशन वैसा ही होता है हर जगह। अगर आपको लिमिटेड टाइम है तो लिमिटेड चीज़ें सीखिए, ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। जैसे टेस्ट क्रिकेट में बार बार बल्ला भाजेंगे तो आपके लिए नुकसान है, और T20 में ज़्यादा रोकेंगे तो भी नुकसान है। चलिए, तो यहाँ पर चींटियों के बारे में देख लेते हैं। चींटियाँ मिलजुल करके रहती हैं और काम बाँट करके करती हैं। देखिए, सबको एग्जाम्पल दिया जाता है चींटियों का ही, कि देखिए चींटी जैसा दृढ़ निश्चय बनिए, कितनी बार गिरती है, उठती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है। और फैक्ट भी है, ये देखना भी चाहिए। उनसे इतनी छोटे होने के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारते। रानी चींटी जो होती है वो अंडे देने का कार्य करती है, जनसंख्या बढ़ाने का कार्य करती है। सिपाही चींटी जो है बिल का ध्यान रखती है कि कोई अराजक तो नहीं आ गया बिल की तरफ, ठीक है। काम करने वाली चींटियाँ भोजन बिल तक लेकर के आने जाने का कार्य करती हैं, ठीक है। तो देखिए इनके अंदर कितना काम है। अब ये काम करने वाली चींटी, सिपाही चींटी और रानी चींटी अगर विद्रोह कर दें तो फिर घर कैसे चलेगा, आप ही खुद ही बताइए, ठीक है। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है, जिसको सूंघ कर पीछे की चींटियों का रास्ता मिल जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें थी। बाकी कुत्ता के बारे में, चूहे के बारे में, ये हम लोग आगे के बाद में डिस्कशन करेंगे वीडियोज़ में। चलिए, अब फटाफट हम लोगों ने थ्योरी सेक्शन को कुछ डिस्कस कर लिया। आई होप चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ सजेशन सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। PDF टेलीग्राम पर मिलेगी। चलिए क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि मच्छर, तितली, दीमक, तिलचट्टा, कीट, टिड्डा, इस सूची में निम्न में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है। देखिए इस तरीके के सवाल बनते हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा भिन्न है। तो कीट जो होता है ये कैसा होता है भैया, ये कैसा होता है, कीट हो गया, तितली हो गया, दीमक हो गया, तिलचट्टा हो गया। अब कैसे सोचोगे, कैसे अलग है। तो फटाफट पहले तो दिमाग में आएगा कि कौन उड़ता है कौन नहीं उड़ता है। तो कीट जो होता है, कीट पतंग जो उड़ते हैं, तितली तो उड़ती है, दीमक उड़ता नहीं है, खटिए के अंदर लगा होता है दीमक, आपने देखा होगा। आपके जो बेड वेड है जब पुराना हो जाता है तो ख़त्म करने का कार्य कौन करता है, दीमक लग गया मतलब कि वो खा जाता है धीरे धीरे। तिलचट्टा भी उड़ता है। तो अन्य कौन हो सकता है, इसके अलावा कोई आपको कुछ चीज़ें दिख रही है क्या, और कुछ डिफरेंसेस तो नहीं दिखेगा आपको। तो ये वाला जो होगा राइट आंसर होगा, जो कि ये उड़ नहीं सकता, बाकी सब ये उड़ सकते हैं तो सारे कीट और पतंग, ठीक है। कीट पतंगे ये सारे हैं, लेकिन ये उड़ नहीं सकते। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मच्छर से होने वाले रोगों को एक समूह चयन कीजिए। तो मलेरिया, डेंगू और हैजा। हैजा तो भैया गंदगी से होता है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं मच्छर से फैलने वाला। मलेरिया, चिकनगुनिया, आंत्र ज्वर, ये भी नहीं होगा, टाइफाइड टाइप की बीमारी है ये, ठीक है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये तो हो सकता है। मलेरिया, हैजा फिर वही है, आंत्र ज्वर ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए खूबसूरती क्या है इन टॉपिक्स वाइज वीडियोज़ की, ये खूबसूरती ये है कि आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ आप यहाँ पर कुछ डिस्कशन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको भी डिस्कस कर रहे हैं, और बहुत लिमिटेड टाइम में, सबसे बड़ी बात ये है। तो आप पूरे वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा जितने टॉपिक वाइज वीडियोज़ आ रहे हैं। चलिए, अगला एक प्रश्न है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डैश 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 शोध करने के लिए मिला। तो डेंगू मच्छर से फैलता है, इसके लिए तो 1902 में नोबेल नहीं मिला था। किसको, रोनाल्ड रॉस को। किस लिए मिला था, मलेरिया से। कहीं मलेरिया दिख रहा है क्या, प्लेग, चिकनगुनिया, मलेरिया, ठीक है। तो आंसर नंबर जो सेकंड हो जाएगा ये आपका राइट आंसर।